प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में बाइबल की एक कहानी का वर्णन करने वाले हैं जो आपको बाइबल के एस्तर नामक अध्याय में देखने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे प्रियो, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब सुसनगढ़ नगरी में क्षयर्ष नाम का एक राजा राज्य करता था, जो भारत से लेकर क्रूस के 127 प्रांतों पर राजा क्षयर्ष का अधिकार था। राजा क्षयर्ष सुसन नाम की एक नगरी थी, वहीं से शासन चलाया करता था। उस राजा क्षयर्ष ने अपने राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। उस जेवनार में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर उस राजा को उदारता के साथ बहुतायत से पिलाया जाता था। उस समय रानी वस्ती ने भी राजा के भवन में स्त्रियों के लिए जेवनार की। उस समय राजा क्षयर्ष ने अपनी सेवा सम्मुख में रानी वस्ती को आज्ञा दिया कि वह राजमुकुट धारण करे, लेकिन रानी वस्ती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बात पर राजा क्षयर्ष बहुत क्रोधित हुआ और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वह राज्य से 10 कुंवारियां ढूंढ कर लाए और उसमें से एक रानी वस्ती की जगह पटरानी बनाई जाए। राजा की आज्ञा अनुसार बहुत से स्त्रियां भवन में इकट्ठी की गई। उनमें से एक रानी एस्तर भी थी, जो देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। और वहीं सुसनगढ़ राज्य में एक मुर्दकै नाम का व्यक्ति रहता था, जो यहूदी था। रानी एस्तर उसी मुर्दकै की चचेरी बहन थी। राजा क्षयर्ष ने उन 10 स्त्रियों में से रानी एस्तर को ज्यादा प्रेम किया और अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाई रखी। इसी समय राजा क्षयर्ष ने रानी एस्तर के सिर पर मुकुट रखा, रानी वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। उसी राजा क्षयर्ष ने अपने राजभवन में जेवनार रखी और सब हाकिमों और कर्मचारियों को दावत पर बुलाया। उसी राजा का एक अधिकारी हामान था। राजा क्षयर्ष ने हामान को उच्च पद दिया था। राजा के सब अधिकारियों ने, जो फाटक पर रहा करते थे, हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि कर्मचारियों को राजा ने आज्ञा दी थी। परंतु उसी फाटक पर मुर्दकै भी रहा करता था। वह हामान को देखकर न झुकता था न दंडवत करता था। तब हामान बहुत क्रोधित हुआ, इसीलिए राजा क्षयर्ष के सामने जाकर सारे यहूदियों की विनाश करने की युक्ति निकाली। वह मुर्दकै सहित सारे यहूदियों से जलता था। जब मुर्दकै को यह बात पता चली कि हामान सारे यहूदियों को नाश करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, तब उसने रानी एस्तर से मदद मांगी कि वह राजा को समझाए, अपने सारे यहूदी लोगों को बचाए। हो सकता है कि परमेश्वर ने इसी दिन के लिए तुम्हें चुना है और रानी वस्ती की जगह तुम्हें पटरानी बनाया कि तू उसके अपने लोगों को बचा सके। तब रानी ने उसी समय यह ठानी कि वह राजा से बात जरूर करेगी। प्रियो, उस समय बाइबल दर्शाती है कि चाहे कोई स्त्री हो
या पुरुष जो राजा के आज्ञा के बिना आंगन में राजा के पास जाएगा, वह जब तक राजा सोने का राजदंड किसी और नहीं बढ़ाता तब तक उसे कोई बात नहीं करेगा। तब रानी एस्तर ने सारे यहूदियों को बचाने के लिए मुर्दकै और सारे यहूदियों समेत 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना भी की, क्योंकि उस समय उसे राजा के आज्ञा का उल्लंघन करके राजभवन में जाना था, यह जानते हुए भी कि राजा का उल्लंघन करने से हम नष्ट भी किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रानी एस्तर ने ऐसा साहस की और प्रभु से प्रार्थना की कि वह यहूदियों को बचा सके। प्रियो, यही हम सीखते हैं कि जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं या किसी कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं तो हमें प्रभु से सहायता हेतु उपवास और प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, बाइबल यही दर्शाती है कि उस समय रानी एस्तर ने राजकीय वस्त्र पहनकर राजा के आंगन में प्रवेश किया। जब राजा ने रानी एस्तर को आंगन में खड़े होते हुए देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने राजा के राजदंड को छुआ। तब राजा ने पूछा कि हे रानी एस्तर, तुझे क्या चाहिए? मांग तो तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। तब रानी एस्तर ने राजा को जेवनार के लिए प्रस्ताव रखी और राजा से हामान को साथ ले जाने के लिए अनुग्रह की। राजा छेयर्स ने रानी एस्तर की आज्ञा को मानकर अपने साथ हामान को लेकर उस जेवनार में आए। फिर भी उस समय राजा छेयर्स ने रानी एस्तर से पूछा कि तू क्या चाहती है? तू बोल तो तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। पर रानी ने उस समय भी कुछ जवाब न दिया। एक दिन राजा और हामान को फिर प्रस्ताव पर बुलाया। सो राजा और हामान रानी एस्तर के जेवनार में आए। फिर भी उस समय राजा ने पूछा कि हे रानी, तेरा क्या निवेदन है? तब रानी एस्तर ने कहा कि यदि स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मेरी जाति के लोग विनाश की ओर जाने वाले हैं। तब राजा छेयर्स ने रानी एस्तर से पूछा, कौन है वह जिसने ऐसा करने की मनसा की है? तब रानी एस्तर ने हामान को अपना शत्रु बताकर यही कहा कि यह वही शत्रु दुष्ट हामान है जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की मनसा की है। राजा ने आज्ञा दी कि हामान को खंभे पर लटका दिया जाए। प्रियो, बाइबल में हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि जो खंभा हामान ने मुर्दकै को लटकाने के लिए बनवाया था, खुद उसी खंभे पर लटका दिया गया। तो मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम प्रभु के अपने लोगों को सताते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है, जैसे हामान को मिला। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर हम प्रभु के विश्वासी हैं तो हमें हर मुश्किल में, हर कठिन परिस्थितियों में प्रभु से ज्यादा उपवास करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको रानी एस्तर जैसी सामर्थ्य दे कि हम सब हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाएं। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की।